Assalamualaikum to all of my viewer. Welcome to all in a physics journey. Myself Iram Fatma. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, हाउ टू वर्क एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हम इसके समझते हैं किसमें इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है सैंपल, ठीक है। इस सैंपल को अटैच किया हुआ है पाइजो इलेक्ट्रिक स्कैनर। पाइजो इलेक्ट्रिक स्कैनर क्या करता है, इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में सैंपल को मूव ऑन करता है। इसके ऊपर ये है हमारे पास कैंटिलीवर। कैंटिलीवर ये इस तरह का होता है, एक स्ट्रेट या फिर मतलब एक ऐसे जैसे आर्म है और इसके साथ एक टैप लगी होती है और इस पर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। आइडियली तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ एटम होना चाहिए जो सैंपल के एक एक एटम को स्कैन करे और हमें इमेज दे, क्योंकि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है जो है वो एटम बाय एटम जो है स्कैन करती है। ये इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज या इसका बेनिफिट है हमें कि ये क्या करती है, सैंपल से एटम बाय एटम स्कैन करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आइडियली तो इसकी टैप पे यहाँ पे टिप पे जो है एक एटम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोर देन 1 एटम्स होते हैं। और इसके साथ ऊपर लगा होता है लेजर डायोड, यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर फोटो डिटेक्टर है और जहां से हमारे पास फीडबैक लूप है और जहां पे हमारे पास डिस्प्ले कंप्यूटर है। तो ये देखिए, जैसे ही हमने टिप से एटम्स आए, इसने यहाँ से सैंपल से स्कैन किया और यहाँ से लेज़र से लाइट पड़ी, लेज़र से लाइट जो पड़ी सैंपल पे और यहाँ से इसका इमेज बना, जो लाइट थी वो डिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर डायोड पे जाकर पड़ी और यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पर डायोड जो है वो एक नहीं, वो 4 डायोड लगे होते हैं। लाइक देखे कि एक बार तो ये सैंपल है, समटाइम जो लेज़र लाइट है वो टैप की मतलब टैप पे यहाँ पर पड़े, समटाइम यहाँ पर पड़े, समटाइम कहीं और पड़े, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पर 4 डायोड लगे होते हैं, डिफरेंट डायोड होते हैं और यहाँ पर जाकर डिफरेंट पॉइंट पर लाइट जो डिटेक्ट होती है, ठीक है। और इन सिग्नल्स को फिर हमने क्या करना होता है, आप देखिए फीडबैक लूप क्यों लगाया गया है। फीडबैक लूप से हमें पता चलता है कि हमने पाइजो इलेक्ट्रिक स्कैनर को किस तरह मूव करना है और इससे हमें क्या होता है कि हमने कंप्यूटर को भी ये देना होता है, इससे हमें जो इमेज होता है वो मिलता है। अब देखें फीडबैक लूप, अब देखें कोई जो एंगल है वो आउट ऑफ एंगल बन गया, मतलब कि हमारे प्लेन से भी कहीं और बन गया, या फिर हम चाहते हैं कि हम इसके दरमियान में ही रीडिंग लें, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ डायोड 1 और 2 को यूज़ करें या डायोड 1 और 3 को यूज़ करें, तो इसके दरमियान में ही हमारे पास बने मतलब इमेज बने। तो हम क्या करेंगे, अगर इससे बाहर हुआ तो फीडबैक लूप जो है पाइजो इलेक्ट्रिक स्कैनर को बताएगा कि आपने यहाँ पे हाइट को, विड्थ को या डेप्थ को कंट्रोल करना है, ठीक है। एक ये बात हो गई। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास एक ग्राफ है जो एसएसटी में बहुत ज्यादा फेमस है। आई होप सब स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो आज ये देख लेंगे। इसमें क्या है, इसे लिनर जॉन्स प्रोफेशनल भी कहते हैं ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है। अब देखें, अब जब ये हमारे पास थी कैंटिलीवर और ये हमारे पास है उसकी टिप, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास है सैंपल। अब देखिए एक एटम यहाँ पे होगा और इसने यहाँ से एक एटम को स्कैन करना है और यहाँ पे अगर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, मतलब कि ये 2 एटम है और इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें इंटरेक्शन की फोर्स होगी। लाइक जैसे हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो हमें जो प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे ही हम एक दूसरे के करीब आते हैं तो नफरतें और बगावतें स्टार्ट हो जाती हैं। और लाइक इसी तरह जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर क्या हमारे पास होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। फिर हमारे पास रिपल्शन होगी, तो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब ये 2 एटम एक दूसरे के करीब आए हैं, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगी है, फोर्स ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, रिपल्शन में आ गए। ये हमारे पास कांस्टेंट फेस है और यहाँ पर जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 एनस्टॉन पर फोर्स अप्लाई करें तो कांस्टेंट फेस पे आ जाता है। अगर ग्रेटर देन 3 है तो हमारे पास रिपल्शन में, और अगर लेसर देन है तो हमारे पास इंटरेक्शन में आ जाएगा। ये रिलेशन भी कुछ ऐसे ही है कि मतलब अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वही कंसेप्ट यूज़ करना है कि लाइक हमारे पास कोई भी देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये टैब है और ये स्कैन करती करती यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो मतलब डिस्टेंस जो है, हाइट जो है, विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी और हाइट जो है कम है। लाइक ये देखिए, अगर यहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी तो ये टैब यहाँ से टिप जो है, यहाँ से एटम आएंगे, यहाँ से स्कैन करते 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 यहाँ पर देखिए कि डिस्टेंस जो टिप और सैंपल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होगी, तो फिर ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और फिर यहाँ से वही सारा प्रोसीजर होगा और यहाँ से हमारे पास जो है हमें आउटपुट मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर विड्थ है, कहाँ पर हाइट है इसकी और इसकी क्लीयरनेस कितनी है। और ये भी है कि ये हमें 3 डायमेंशन में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है वो हमें 3 डायमेंशन में जो सैंपल की सॉफ्टनेस का पता बताती है, मतलब उसकी हाइट के बारे में भी, उसकी विड्थ के बारे में भी,
और उसकी लेंथ के बारे में भी हमें बताती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ये ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जो है ये स्लो प्रोसीजर होता है, मतलब ये एटम बाय एटम को जब स्कैन करती है तो उसमें टाइम लगता है। एंड आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।